और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। जब तुम्हारे बच्चे 7 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो। और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है, तंबीह कर देना है, ताकि आपका बच्चा बचपन ही से नमाज का आदी हो जाए। हालांकि आप सब जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ मेरे नबी इसलिए इरशाद फरमा रहे हैं ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकेगा। गौर से सुन मेरी बहन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो। और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए तो कोई भी भाई अपनी बहन या बहन अपने भाई या भाई एक साथ एक बिस्तर पर ना सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। और ये मेरी बहन, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है, अलावा उन दिनों के जिन दिनों में औरतों को खून आता है, जिसे हैज कहते हैं, महीने माहवारी जो खून आता है, जिसकी मुद्दत इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक कम से कम 10 दिन 3 दिन है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। अगर 10 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो हैज का खून नहीं, वो बीमारी का खून है। ऐसी हालत में औरत को चाहिए कि ताजा वुजू करके नमाज अदा करे। और जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो खून आता है उसे निफास का खून कहते हैं, जिसकी कम से कम मुद्दत मुतय्यन नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन। 40 दिन के बाद भी वो खून आता है तो वो बीमारी का खून है। उस हालत में औरतें नमाज पढ़ेंगी। सुनना मेरी बहन, तो जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। थोड़ा बोलो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। आप लोग परेशान हो गए क्या? आज मजमे में कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो माशाल्लाह काफी उम्र के हो गए हैं, मगर फिर भी दाढ़ी जो है, हाँ, तो दाढ़ी तो हर एक मुसलमान को रखना सुन्नत है, दाढ़ी कटाना बहरा हराम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इंशाल्लाह आप भागिएगा मत कि मौलाना हमको टारगेट करेंगे। अल्लाह का शुक्र है जाती तौर पर हम किसी को टारगेट नहीं करते, उमूमी बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करिए कि मौला हमारी बात में असर पैदा फरमाए और कुछ लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नसीहत और मुझ गुनहगार को भी नसीहत हासिल हो सके। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। मुसलमानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुबह उठने के बाद शैतान का झंडा उठाना चाहते हो या अपने नबी के दीन का झंडा? नबी के दीन। तो जब नबी के दीन का झंडा उठाना है तो मस्जिदें वीरान क्यों पड़ी हुई हैं? और यह बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा ये दिल कर रहा है, मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि लकड़ियों को इकट्ठा कर ले, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि उनमें आग लगा दे, और जब आग लग जाए तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि अजान पढ़ दे। जब अजान हो जाए मस्जिद में तब मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि नमाज पढ़ाए, इमामत करे। और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, तब हुजूर फरमाते हैं तब मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं।
यानी उन्होंने जमात छोड़ी है, क्योंकि सहाबा नमाज तो छोड़ते ही नहीं थे। हमें नमाज तो इतनी जरूरी थी कि मुनाफिक को भी नमाज पढ़ना पड़ती थी। ये उनके लिए फरमा रहे हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने हाजिर नहीं हुए हैं, जमात छोड़ी है उन्होंने। हुजूर फरमाते हैं मेरा ये दिल करता है कि उस आग को उठाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये 3 बातें हजरत अली से मेरे नबी ने फरमाई थी कि ए अली, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज अपने मुल्क में नारा लगता है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को सम्मान दो, लेकिन मुल्क का किसी दिन का कोई अखबार ऐसा नहीं है कि जिस दिन बेटियों की इज्जत की लूटने की खबरें न पाई जाती हो। तो ये सिर्फ जुमले हैं, जुमले। ए मेरी बहन, अगर तुम्हें सही मानों में किसी ने सम्मान दिया है, तुम्हें इज्जत फराहम की है, तो वो मदीने वाले की जात है। आज लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को सम्मान दो, लेकिन अगर सुबह सुबह किसी विधवा पर, बेवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं आज का दिन हमारा खराब हो गया। सुबह सुबह मनहूसा पर नजर पड़ गई। ये हाल है दुनिया का। लेकिन कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर, 25 साल के कुंवारे हैं और पहला निकाह मेरे नबी ने मक्के की किसी कुंवारी लड़की से नहीं बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से किया था, जो एक शोहर से बेवा नहीं, 2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। और 40 साल की उम्र थी हजरत खदीजा की और 25 साल के कुंवारे थे मेरे नबी। मेरे नबी ने एक बेवा से निकाह करके कयामत तक के लिए इन औरतों की इज्जत की लाज रखी है। अब सुनो तिरमिजी शरीफ की हदीस। आका फरमाते हैं, ए मेरी बहन, इसलिए किसी के जुमलेबाजी के चक्कर में मत पड़ना। आओ अपने नबी का पैगाम सुन जो खास करके तेरे लिए सुना रहा हूं मेरी बहन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी, नबी फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनकी परवरिश कर दी और उनके हुकूक के बारे में अल्लाह से डरता रहा। नबी फरमाते हैं फलाहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनिब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी तो उसकी ये बेटियां या बहनें क़यामत के दिन अपने बाप के लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में जाए, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी, ये हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार अपना दाहिना हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को ना दिया करो बल्कि अपनी बेटियों को दिया करो। यह है सम्मान इस्लाम में तेरा। हे मेरी बहन, यह है इज्जत जो मदीने वाले ने तुझे फराहम की है। यह है सम्मान जो इस्लाम ने तेरी इज्जत की लाज रखी है, तुझे सम्मान फराहम किया है। अभी तकरीबन 1 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। कुर्बान हो जाओ मुसलमानों कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह
तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन है कोई मर्द मुजाहिद अब अभयपुर में कि जिसने बेटियों का हक दिया हो? जहेज देकर भेंट भेज देना, ये बेटी का हक अदा कर देना नहीं हुआ। और ये बेटी ही है जो जानती है कि मेरे बाप की जायदाद में शरीयत ने मेरा हिस्सा रखा है, फिर भी तलब नहीं करती अपने बाप से, और गले लग करके अपने बाप से अपने घर को रवाना हो जाती है। आप अपने बेटों से कभी कहो कि बेटे जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा? क्या कहूं, मैं तो अखबार पढ़ते रहता हूं, पता चला बेटे ने अब्बा की हत्या कर दी। क्यों? कि बाप ने हिस्सा देने से मना कर दिया था। जी, ये जहेज, ये बारातें लंबी चौड़ी, ये हल्दी, ये मंगनी, इस्लाम में इनका कोई तसव्वुर नहीं है। हमने अपनी फजूल खर्चियों से अपनी बेटियों को अपनी समाज के लिए बोझ बना लिया है। और बेटी वाले भी कम नहीं होते, उन्हें भी दामाद पैसे वाला चाहिए, इसलिए जमीन बेच के जहेज देंगे। अरे खुदारा कंट्रोल करो। और ये जहेज के इंटरनेशनल भिखारी जो ससुराल से फरियाद करते हैं, अरे मिस्टर, जिन हाथों को तूने ससुराल के आगे फैलाया है, उन्हीं हाथों को रातों को उठ उठ करके खुदा के हुजूर फैलाया होता तो मेरा रब इतना देता कि तेरी नस्लों से गरीबी का खात्मा होता। सुभान अल्लाह, हक है, जिंदाबाद। आज कौन करता है मियां इस्लाम पर अमल? कहते हो इस्लाम कमजोर हो गया, इस्लाम कमजोर हो रहा है, सब मुसलमानों की बेइज्जती हो रही। क्यों ना ये हालात देखना पड़ेंगे आपको। सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, काम के मुसलमान बनो। पूछो अपने उलमा से कि शरीयत के मुताबिक शादी कैसी करनी चाहिए। और 4-4, 5-5 बेटों वालों, इतराओ नहीं, घमंड ना करो, इसलिए कि हमने देखा है कि जिसके 5 बेटे हैं तो 20 साल के बाद उसी के घर में 20 पोतियां भी खेल रही हैं। आज गरीबों की, हमारी कौम की बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भागने से परहेज इसलिए नहीं कर रही हैं कि हमारी कौम में शादियां महंगी हो गई हैं। बाप गरीब है, शादी कर नहीं पा रहा, मजबूरी में दूसरों के साथ भाग भाग कर जा रही हैं। अगर कौम की एक बेटी भाग कर गई है तो ये मसमजना के फलाने की गई है। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है, पूरी कौम को शर्मिंदा होना पड़ा। हक है, हक है। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? सही।